हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैन रोस्ट विथ शिव कन्या। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लेते हो तो ये आपको जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी का क्या बताना है, नेम बताना है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने रेशनल नंबर्स की क्या बताई है, प्रॉपर्टीज़ बताई है। ठीक है, जैसे अगर किसी रेशनल नंबर का आप 1 में मल्टीप्लाई करते हो या फिर अगर 1 में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस वही डिजिट मिल जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर किसी रेशनल नंबर में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपको वही डिजिट मिल जाती है, या फिर 1 में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको वही रेशनल नंबर मिलता है। जैसे आप 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वापस आपको 2, ये वापस वही रेशनल नंबर क्या हो गया है, मिल गया है। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर्टी राइट करवाई थी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है सेकंड पे है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ठीक है, देखो यहाँ पे भी -13/17 है, इधर भी -13/17 है, इधर भी -2/7 है, इधर भी -2/7 है। ठीक है, डिजिट दोनों वही है लेकिन उनका सीक्वेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर आप 2 रेशनल नंबर्स लेते हो और उनका सीक्वेंस अगर क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, तब भी आंसर क्या होता है, वही होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। जैसे मैंने रेशनल नंबर लिया 1/2 और 3/2। ठीक है, इधर लिया है 3/2, इनका सीक्वेंस क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। दोनों का आंसर क्या मिला आपको, इक्वल, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है, चेंज है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर आप किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हो, ठीक है, अगर आप किसी रेशनल नंबर का क्या करो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। जैसे -19/29 को क्या कर दिया है, 29/-19, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, 1। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने राइट किया 2/3। ठीक है, और इसी को अगर मैं 3/2 कर दूँ, मतलब इसी डिजिट इसी रेशनल नंबर का क्या कर दूँ, रेसिप्रोकल कर, तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1। कैसे मिलता है, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दैट इज क्लियर। इसके बाद पढ़ेंगे ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। आपको ये प्रॉपर्टी बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है 6 मल्टीप्लाई 4/3 ब्रैकेट क्लोज
एज, फिर ब्रैकेट में है 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने क्वेश्चन को वैसे के वैसे क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। अब इसमें आपको कितने रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, 3 रेशनल नंबर 1 2 एंड 3, और इधर भी कितने रेशनल नंबर है 1 2 और 3। मैंने आपको 3 रेशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। फर्स्ट टाइम में ए को बाहर कर देना, बी और सी को ब्रैकेट में कर देना है। सेकेंड टाइम में क्या करना है, ए और बी को ब्रैकेट में कर देना है और सी को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसका क्या कर दिया, सीक्वेंस चेंज, यहाँ ए और बी को ब्रैकेट में कर दिया और सी को बाहर कर दिया है, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 5 वैसा का वैसा, ठीक है। 15 टू जा क्या होता है 30, और 6 5 जा क्या होता है 30। दोनों साइड आंसर क्या आ रहा है, इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाई है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये आप लोगों को पढ़ाई थी, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी आपको, कि अगर ए को बाहर कर देते हैं, बी और सी को ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर ए और बी को ब्रैकेट में कर देते हैं और सी को बाहर कर देते, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। आपको बताना है कि जो टू रेशनल नंबर्स होते हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने टू रेशनल नंबर्स लिए 1/2, ठीक है, और लिया 3/2। मैंने क्या ले लिए, ये 2 रेशनल नंबर्स ले लिए, ठीक है। इनका मैं अगर प्रोडक्ट करूँ, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप 2 रेशनल नंबर्स लेते हो, उनका प्रोडक्ट करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। जो उसका आंसर है वो भी आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो जो 2 रेशनल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या राइट करना है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या राइट करेंगे आप लोग, रेशनल नंबर्स। टू जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।